हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हार्दिक और आज हम सीखने वाले हैं ऑटोकैड के कुछ ऐसे कमांड्स जिसको सीखने के बाद आप ऑटोकैड में इजीली ड्राइंग्स बना सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। कमांड सीखने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूं कि अगर आपका ये जो रिबन बार है वो अगर कहीं गायब हो जाता है, यानी कि ये ऐसे, तो आप इसको यहाँ पर क्लिक करके उसे वापस शो कर सकते हैं। या फिर अगर यहाँ पर ये मिनिमाइज हो जाता है तो आपको यहाँ से इसे शो कर सकते हैं। अब करते हैं ड्राइंग की बात। तो ऑटोकैड में अगर हमें कोई भी ड्राइंग बनाना है तो हमें उसका सबसे पहले यूनिट सेट करना है, यानी कि हमें ड्राइंग किस यूनिट में बनाना है वो हमें सेट करना है। तो उसके लिए है यूनिट कमांड। तो वो आप यहाँ पर से फॉर्मेट में जाके यहाँ से यूनिट सेट कर सकते हैं और उसके लिए शॉर्टकट कमांड भी है, यानी कि UN और एंटर। एंटर के लिए आप स्पेस बार का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको फ्रेंड्स अपने लास्ट वीडियो में एक फाइल्स दिया था जिसमें हर एक शॉर्टकट कमांड के लिए कौन सा की यूज़ होता है वो मेंशन किया हुआ है, तब वो एक बार चेक कर लेना। तो हम यहाँ पर यूनिट सेट करने के लिए UN एंटर प्रेस करते हैं तो ये ओपन हो गया हमारा ड्राइंग यूनिट्स। यहाँ पर है लेंथ, तो यहाँ पर है टाइप, यानी कि हमें कौन से टाइप का लेंथ डिसाइड करना है, यानी कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग बना रहे हैं, डेसिमल है, इंजीनियरिंग है, साइंटिफिक है, एक्सेट्रा। तो हम यहाँ से डेसिमल सिलेक्ट करते हैं। फिर है प्रिसीजन, यानी कि हमें अपने ड्राइंग में कितना प्रिसीजन चाहिए, यानी कि हमारा जो डायमेंशन है ड्राइंग का वो कितने पॉइंट तक जाता है, यानी कि 2 पॉइंट तक है तो हमें यहाँ से ये सिलेक्ट करना है। अगर कोई पॉइंट नहीं है, यानी कि 10 15 ऐसा डायमेंशन है तो हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर है एंगल, तो उसमें कौन से टाइप का एंगल हमें देना है, तो डिग्री, मिनट, सेकंड है, डेसिमल डिग्री से, रेडियंस है, वो सब है। तो हम अभी यहाँ पर डेसिमल एंगल से रखते हैं, इसमें भी ऐसे ही प्रिसीजन आता है। फिर है यहाँ पर यूनिट्स, तो यहाँ पर है इंच, फीट, मिलीमीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में, किलोमीटर्स में, मीटर्स में। एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी हैव टू सिलेक्ट द यूनिट ऑफ आवर ड्राइंग। तो हम अभी यहाँ पर मिलीमीटर सिलेक्ट करके ओके देते हैं। तो अभी हमारा यूनिट यहाँ पर सेट हो गया है। अब हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट कमांड से। फर्स्ट कमांड हमारा है पॉइंट। तो पॉइंट के लिए शॉर्टकट की है PO, एंटर। यहाँ पर लिख के आता है स्पेसिफाई पॉइंट, यानी कि हमें पॉइंट कहाँ पर प्लेस करना है। तो अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट आ गया है। तो ये है पॉइंट। फिर से हम चेक करते हैं PO पॉइंट कमांड, यहाँ पर शो कर रहा है ये पॉइंट। यहाँ पर यह जो बाहर दिखा रहा है PO वो इसका की है शॉर्टकट, और ये अपना पूरा कमांड है पॉइंट। हम अभी एंटर देते हैं तो यहाँ पर स्पेसिफाई पॉइंट, यहाँ पर भी यहाँ लिखा हुआ है, हमारा कमांड लाइन विंडो में भी स्पेसिफाई पॉइंट, तो यहाँ पर हमने पॉइंट प्लेस किया है। अगर हमें फिर से पॉइंट प्लेस करना है तो हमें हर एक बार कमांड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ स्पेस बार या एंटर प्रेस करते हैं तो वो रिसेंटली अभी जो कमांड था वो एक्टिवेट हो जाता है। तो हम यहाँ पर फिर से स्पेसिफाई पॉइंट यानी कि पॉइंट प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर स्पेस बार दबाए तो यहाँ पर पॉइंट प्लेस हम कर सकते हैं। तो ये है पॉइंट कमांड। अभी मैं यहाँ पर से Ctrl+A, सब सिलेक्ट हो गया, अब डिलीट, ये हो गया क्लियर। अब दूसरा कमांड है लाइन कमांड। तो लाइन कमांड के लिए फ्रेंड्स शॉर्टकट की है L। यहाँ पर आप देख सकते हैं L अंदर लिखा हुआ है कौन में लाइन, तो ये हमारा शॉर्टकट की है स्पेस। अब यहाँ पर लिख के आता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यानी कि हमारे लाइन का फर्स्ट पॉइंट कहाँ पर हमें रखना है। अभी हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट प्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पर लिख के आया है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि लाइन का नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पर रखना है। तो और यहाँ पर अभी जो एक्टिवेट हो रहा है वो जो डायमेंशन है वो उसका लेंथ है 175 बाई 200 दिखा रहा है, ये 254 है। और यहाँ पर उसके बाद जो है वो उसका एंगल है 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री। अब अलग अलग एंगल पे हमें लाइन कैसे ड्रॉ करना है हम इसके बाद में सीखते हैं, अभी हम सिंपल लाइन ड्रॉ करना सीख लेते हैं। अगर आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है तो आपको यहाँ से ऑप्शन है एक, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्थो मोड है, तो अभी ये ऑफ है। अगर हम इसे ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी सिर्फ
हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ऐसे वो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कंट्रोल ए डिलीट। तो जो लाइन कमांड है अपना एल एंटर, तो स्पेसिफाई, फर्स्ट पॉइंट हमने स्पेसिफाई किया। अभी ऑर्थो मोड ऑन है, ये जो ब्लू इंडिकेटर दिखा रहा है वो है ऑन इंडिकेशन है, ये है वो कमांड ऑन है। तो अभी हमें 200 mm का लाइन ड्रॉ करना है, तभी हम यहाँ पर देखें 200 एंटर, तो ये अभी हो गया 200 का लाइन। अब हमें आगे लाइन ड्रॉ नहीं करना, यानी कि हमें अपने कमांड को यहीं पर स्टॉप करना है, तो हमें एस्केप बटन का यूज़ करना है। तो ये हमारा लाइन ड्रॉ हो गया 200 mm का। इसी तरह अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर राइट क्लिक से भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। तो एस्केप या फिर एंटर, इससे आप लाइन बना सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ, सिलेक्शन विंडो। ये जो मैं यहाँ पर क्लिक किया और ये ड्रैग कर रहा हूँ माउस, तो ये जो विंडो दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, वो है सिलेक्शन विंडो। तो ये दो तरह के होते हैं। ये ग्रीन, यहाँ से अगर आप क्लिक करके अगर उसको लेफ्ट साइड में ड्रैग करते हो तो ये ग्रीन दिखता है। अगर अगर ब्लू साइड, यानी कि अगर राइट साइड में आप इसे ड्रैग करते हो तो वो ब्लू दिखता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। अभी ये जो ऊपर पूरा लाइन है इसे मुझे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ यहाँ पर आप तो यहाँ से सिलेक्ट करके उसे सिलेक्ट कर सकते हो, और या फिर आप यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हो। तो ग्रीन विंडो में क्या होता है कि हम अगर यहाँ से सिलेक्ट करके लेफ्ट साइड में जाते हैं, तो अगर लाइन का छोटा सा भी हिस्सा इस विंडो में आता है तो वो पूरा लाइन सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन अगर हमें ब्लू में जाते हैं तो हमें पूरा लाइन सिलेक्ट करना पड़ता है, तभी वो सिलेक्ट होता है। तो ये है ग्रीन विंडो और ब्लू विंडो का डिफरेंस। ये हम मोस्टली तब यूज़ करते हैं जब ड्राइंग की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये था विंडो का एप्लीकेशन। अब हमें लाइन को अलग अलग एंगल पे ड्रॉ करना है, तो वो कैसे करते हैं तो वो देखते हैं। कंट्रोल ए डिलीट, लाइन कमांड एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पर हमने अभी लाइन बनाया, अभी यहाँ पर ऑर्थो मोड है तो हम इसे ऑफ कर लेते हैं। ये हो गया ऑर्थो ऑफ। अभी मुझे 200 mm का लाइन ड्रॉ करना है 30 डिग्री एंगल पे, तभी मुझे यहाँ पर उसका डायमेंशन देना है लेंथ 200 mm। तो ये मैंने 200 दिया। अब मुझे एंगल देना है, तो मैं क्या प्रेस करता हूँ, टैब। तो यहाँ पर अभी एंगल में आ गए, तो यहाँ पर मैं 30 एंटर करके, फिर मुझे एंटर नहीं प्रेस करना, टैब प्रेस करना है। अब दोनों लॉक हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लॉक दिखा रहा है और यहाँ पर भी ये लॉक दिखा रहा है। तो अब मुझे एंटर प्रेस करना है और बाद में एस्केप। तो ये जो हमारा लाइन है वो यहाँ से यानी कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर 200 mm का लाइन ड्रॉ हो गया है। तो इस तरह से हम एंगल पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक और भी इजी ट्रिक्स है जिससे हम अलग अलग एंगल पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो देखते हैं। कंट्रोल ए डिलीट। यहाँ पर है पुल आउट ट्रैकिंग, इसे हम ऑन कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब एंगल्स की लिमिट्स है, यानी कि हमें 5 के प्लेस पे एंगल ड्रॉ करना है, यानी कि 5 डिग्री 10 15 इस तरह का इंक्रीमेंट में, तो हमें ये सिलेक्ट करना है। अगर 10 20 30 में करना है तो हमें ये सिलेक्ट करना है। तभी हम 5 वाला देखते हैं। पहले हमने अभी यहाँ से 5 वाला सिलेक्ट किया हुआ है। अभी लाइन कमांड एक्टिवेट करते हैं अपना एल एंटर। अब देख सकते हैं आप अभी ये हॉरिजॉन्टल है। ओके, ये 5 10 15 20 इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ से आप इजीली एंगल पे ड्राइंग यानी कि लाइन बना सकते हैं। अब हम यहाँ से 15 वाला सिलेक्ट करते हैं, फिर लाइन एंटर। ये हॉरिजॉन्टल है 15। अगर जब भी 15 आता है तो यहाँ पर हमें ग्रीन लाइन दिखाता है, तो वो एग्जैक्ट लाइन दिखाता है, ये 15 डिग्री पर है। फिर ये 13, ये 45 पे दिखाता है, ये 60 पे दिखा रहा है। ओके, तो ये पोलर ट्रैकिंग इसलिए यूज़ होता है। अगर हम इसे ऑफ कर देते हैं तो फिर वो नहीं दिखा रहा। ओके, तो ये था हमारा लाइन कमांड।
अब इसके बाद आता है सर्कल कमांड, यानी कि हमें सर्कल ड्रॉ करना है तो उसके लिए क्या है, तो सर्कल कमांड के लिए हमारा शॉर्टकट की है सी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सी अंदर लिखा हुआ कौन में सर्कल, एंटर। यहाँ पर कहते हैं स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, ओके। और आगे लिखा है 3p 2p TTR, यानी कि 10 10 रेडियस। ये हम बाद में देखेंगे, पहले ये वाला देखते हैं स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। तो हम यहाँ पर सेंटर पर सिलेक्ट करते हैं। अब क्या बोलते हैं, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, ओके। और करके लिखा हुआ है आगे यहाँ पर डायमीटर। अगर आपके पास सर्कल का रेडियस है तो आपको यहाँ ही एंटर करना है, और अगर डायमीटर है तो आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर डायमीटर लिखा है और इसके आगे का फर्स्ट कैपिटल यानी कि डी ब्लू रंग से लिखा हुआ है। तो आपको अगर आप यहाँ पर डी प्रेस करके एंटर देते हैं तो अब आपको यहाँ पर डायमीटर देना है। तो मैं 50 mm का डायमीटर देता हूँ, एंटर। तो ये अपना बन गया 50 डायमीटर का सर्कल। फिर से करते हैं सी, एंटर। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। अब हम यहाँ पर रेडियस देते हैं, तो हम 50 का रेडियस देते हैं। तो ये हमारा 50 रेडियस वाला और से 100 डायमीटर वाला सर्कल बन गया है। अब आगे देखते हैं सी, एंटर। अब यहाँ पर लास्ट में था TTR, यानी कि टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। तो ये हमें अगर कोई दो लाइन है हमारे पास और उसके टेंजेंट्स में हमें सर्कल बनाना है तो उसके लिए ये यूज़ होता है। अगर इस दो सर्कल है उसके टेंजेंट में हमें अगर कोई तीसरा सर्कल बनाना है तो इसके लिए भी ये यूज़ होता है। इसके लिए हमें प्रेस करना है टी, एंटर। स्पेसिफाई पॉइंट वन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो मुझे ये सर्कल से टेंजेंट चाहिए। अभी स्पेसिफाई एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड टेंजेंट, तो ये हमारा दूसरा टेंजेंट था। अभी देना है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, तो मुझे 100 रेडियस वाला सर्कल चाहिए, एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों सर्कल के टेंजेंट से मुझे 100 रेडियस वाला सर्कल मिल गया है। तो ये था हमारा TTR। अब हम देखते हैं दूसरा कमांड, यानी कि सर्कल में ही सी, एंटर। यहाँ पर अभी है 3p, यानी कि 3 पॉइंट। अगर हमें एक्सिस्टिंग 3 पॉइंट में से सर्कल पास करना है तो उसके लिए यह यूज़ होता है। तो हम अभी यहाँ पर 3 पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारा पॉइंट कमांड है PO, एंटर। यहाँ पर एक पॉइंट रखते हैं, एंटर। यहाँ पर एक पॉइंट रखते हैं और एक पॉइंट यहाँ पर रखते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर 3 पॉइंट है। अब हम सर्कल कमांड यूज़ करते हैं सी, एंटर। हमें 3 पॉइंट वाला यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर 3, एंटर। सॉरी, एक मिनट, सी, एंटर, 3p, एंटर। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल, तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल। स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑन सर्कल, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट ऑन सर्कल है। और अब हमें देना है स्पेसिफाई थर्ड पॉइंट ऑन सर्कल, तो ये हमारा सर्कल बन गया वो 3 पॉइंट में से जो पास हो रहा है। इसी तरह है 2 पॉइंट्स में भी हम सर्कल बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर पॉइंट क्रिएट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। सर्कल कमांड सी, यहाँ पर से हम 2p सिलेक्ट करते हैं। ये है, यहाँ पर लिखते हैं स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ सर्कल्स डायमीटर। इसमें क्या होता है कि जो 2 पॉइंट हमने सिलेक्ट किए हैं तो उस 2 पॉइंट के बीच में जितना डिस्टेंस है वो सर्कल का डायमीटर बनेगा। तो स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ सर्कल्स डायमीटर, तो ये सिलेक्ट करते हैं। फिर है स्पेसिफाई सेकंड एंड पॉइंट ऑफ सर्कल्स डायमीटर, दूसरा ये। तो ये हो गया 2 पॉइंट सर्कल। तो ये थे सर्कल्स को अलग अलग तरीके से ड्रॉ करने की तरीके। कंट्रोल A, डिलीट। ये था सर्कल का कमांड। अभी हमने देखी है पॉइंट कमांड, लाइन कमांड एंड सर्कल कमांड। अब हम देखते हैं रेक्टेंगल कमांड। तो अगर हमें कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो उसके लिए है REC, यानी कि रेक्टेंगल, एंटर।
यहाँ पर कहते हैं स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, और फिर लिखते हैं यहाँ पर चेम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस और विड्थ। तब अभी यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट हमने सिलेक्ट किया। अभी लिखा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, और से एरिया, डायमेंशन और रोटेशन। तो भी हमें फर्स्ट सिलेक्ट करना है एरिया, यानी कि ए प्रेस करना है और फिर एंटर देना है। अभी यहाँ पर लिखते हैं एंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन करंट यूनिट्स। हमने अभी यूनिट सेट किया है, वो है mm में। तो हमें कितना हमारा mm² एरिया है वो यहाँ पर हमें एंटर करना है। तो हम अभी यहाँ पर एंटर करते हैं 225, ओके, ये 15 का है, तो 225 एंटर। अब ये कहते हैं कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन व्हाट, यानी कि हमें लेंथ के बेस पे डायमेंशन चाहिए या फिर विड्थ के बेस पे, यानी कि हमारा कांस्टेंट साइज कौन सा है, लेंथ है या विड्थ। अगर लेंथ है तो लेंथ को सिलेक्ट करके हम एंटर देना है। अब पूछते हैं कि कितना लेंथ है, तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 15 और एंटर। तो ये हमारा 15 mm क्रॉस 15 mm यानी कि 225 mm² वाला एरिया वाला रेक्टेंगल क्रिएट हो गया है। दूसरा बनाते हैं हम REC रेक्टेंगल, एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, एरिया एंटर करना है ए, एंटर। अभी हम यही रखते हैं 225 एंटर, लेंथ में भी यही रखते हैं एंटर। अब हम यहाँ पर 15 की जगह 10 रखते हैं और फिर एंटर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लेंथ है इसका वो 10 है और ये कुछ चेंज हो गया है, तो इसका एरिया होगा 225, यानी कि ये जो लेंथ होगा वो होगा 22.5 mm। तो इस तरह से हम एरिया के बेस पे रेक्टेंगल बना सकते हैं। अब है दूसरा कमांड रेक्टेंगल, एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, फिर है डायमेंशन। तो इसके लिए हमें डी प्रेस करना है और एंटर। स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल का कितना लेंथ चाहिए, तो हम यहाँ पर 50 एंटर करते हैं, एंटर। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल्स, तो वो 40 एंटर। अभी हमें कहाँ पर उसे लोकेट करना है, यानी कि अप डाउन इस तरफ हम 4 डायरेक्शन में उसे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट हमने स्पेसिफाई किया वो वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन हम हमारा दूसरा एंड पॉइंट कहीं पर भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं, तो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। अगेन रेक्टेंगल कमांड, एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर है रोटेशन, यानी कि आर, एंटर। हमें कितने रोटेशन पर हमारा रेक्टेंगल चाहिए, तो यहाँ पर और भी उन्होंने कमांड दिए हैं, यानी कि स्पेसिफाई रोटेशन एंगल और पीक पॉइंट्स। अगर कोई पॉइंट में से हमें इसे पास करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट हो गया, रेक्टेंगल कमांड स्टार्ट करते हैं, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, रोटेशन का आर एंटर किए, एंटर। ये है हमारा पॉइंट। अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो ये अब हमें यहाँ पर से कितना डायमेंशन देना है उस रेक्टेंगल का वो हमें अब यहाँ से अब दे सकते हैं, यानी कि एरिया बेस देना है या फिर डायमेंशन बेस देना है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं सिलेक्ट। ओके, अगर कोई पॉइंट है तो वो भी यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। डायमेंशन देना है तो डी प्रेस करके भी हम यहाँ से दे सकते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो हम ऐसे वो बना सकते हैं 50 50। ये हमारा रेक्टेंगल बन गया जिसका ये लाइन इस पॉइंट से पास होता है। तो ये हुए पॉइंट, लाइन, सर्कल और रेक्टेंगल कमांड। रेक्टेंगल कमांड अभी पूरा नहीं हुआ, वो अभी अधूरा है, लेकिन हम इसे यहाँ तक ही रखते हैं। आपको इतने कमांड्स की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूँ। और आपको मैंने जो वो लिस्ट दिया है उसमें से आपको हर एक शॉर्टकट कमांड के लिए कौन सा की यूज़ होता है उसका भी प्रैक्टिस करना है, यानी कि वो रीड करना है। मैं यहाँ पर हर एक कमांड का शॉर्टकट की ही यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि हम शॉर्टकट कमांड से इजीली और फास्ट ड्राइंग्स बना सकते हैं।
तो आपको वो याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।